हाय एवरीवन, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में और बहुत ही अच्छी खबर है सभी के लिए। जर्मनी के अब नए चांसलर मिस्टर ओलाफ शोल्स बन गए हैं। उन्होंने 16 साल से जर्मनी की जो मिस एंगेला मर्केल है उनको रिप्लेस किया है। साथ में जो मिस्टर ओलाफ शोल्स नए चांसलर हैं, उन्होंने कुछ नए प्लान्स अपने बनाए हैं जर्मनी को आगे बढ़ाने के लिए। और वो काफ़ी कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो काफ़ी लिबरल उन्होंने बनाई है। तो बहुत अच्छी बातें कही हैं स्टूडेंट्स को लेकर और इमिग्रेशन को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आपको बताऊँ ताकि आपको उससे मोटिवेशन मिले, ताकि जो स्टूडेंट्स जर्मनी में आ रहे हैं वो काफ़ी खुश हों और उनके जो भी प्लान्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो मैं सारी जो न्यूज़ है आपको ऑनलाइन दिखा के एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुनाओ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यह है द गार्डियन। ये बहुत ही फेमस न्यूज़ एजेंसी है, हम सब जानते हैं। इन्होंने हेडलाइन दी है ओलाफ शोल्स इलेक्टेड एज सक्सीड एंगेला मर्केल एज जर्मन चांसलर, यानी कि ओलाफ शोल्स इलेक्ट हो चुके हैं और ये सक्सीड करेंगे, यानी कि एंगेला मर्केल की जगह जर्मन चांसलर ये बनेंगे। आगे लिखा हुआ है फॉर्मर हैम्बर्ग मेयर सिक्योर्स 395 ऑफ 736 डेलीगेट्स बैलेट्स इन पार्लियामेंट्री वोट, यानी कि ये जो मिस्टर ओलाफ शोल्स हैं ये हैम्बर्ग के मेयर भी रह चुके हैं और इन्होंने 395 सीट्स इनको मिली है बैलेट से, पार्लियामेंट्री वोट इनको मिले हैं। और आगे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, पढ़ लेते हैं। शोल्स विल ओवरसी अ लिबरल लेफ्ट traffic light coalition government between his Social Democratic Party, the Greens and the Liberal Free Democratic Party। तो कहने का मतलब है कि जो नई ये सरकार बनी है ये तीन पार्टी को मिलकर बनी है। जो मिस्टर ओलाफ शोल्स हैं वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड है और जो दूसरी पार्टी है उसका नाम है द ग्रीन्स और थर्ड पार्टी है द लिबरल फ्री डेमोक्रेट, यानी कि इन तीनों पार्टीज़ ने मिलकर सरकार बनाई है। आगे लिखा है द फर्स्ट पावर शेयरिंग अग्रीमेंट ऑफ सच अ काइंड इन जर्मनी एंड द फर्स्ट गवर्निंग अलायंस विथ 3 पार्टीज सिंस 1957, यानी कि ये जो तीन पार्टी का जो ये कह सकते हो कि अलायंस हुआ है ये इट्स लाइक ये बहुत अजीब सी मतलब बहुत अनयूजुअल बात हुई है। और ये कह सकते हो कि ये फर्स्ट गवर्निंग अलायंस है तीन पार्टी का, कह सकते हो कि 1957 के बाद, यानी कि बहुत कह सकते हो 50 साल बाद ये दोबारा से एक तरह से तीन पार्टी का नया कोalition बना है चलाने के लिए। आगे लिखा हुआ है शोल्स अ फॉर्मर मेयर ऑफ हैम्बर्ग एंड फाइनेंस मिनिस्टर इन मैर्केल्स फाइनल टर्म, यानी कि शोल्स जो हैं वो हैम्बर्ग के मेयर भी रह चुके हैं और साथ में एंगेला मर्केल की सरकार में वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और साथ में वो वाइस चांसलर भी थे। तो यानी कि इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि जो मिस्टर ओलाफ शोल्स हैं वो जर्मनी के चांसलर बन गए हैं और वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और एंगेला मर्केल के साथ उन्होंने काम भी किया है, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब मैं चाहता हूँ कि जो इनके जो प्लान्स हैं वो मैं आपको बताऊँ ताकि उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, स्पेशली हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैमिलीज़ है, बिकॉज एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा बातें इन्होंने की है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है deutschland.de, यानी कि ये जर्मनी की सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है द प्लान्स ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि सारे प्लान्स आपको बता दूँ, काफ़ी सारे प्लान्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेन जो चीज़ है जो आपसे रिलेटेड है वो आपको पता चल जाए, तो उसके बाद आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है द मिनिमम वेज इन जर्मनी विल राइज टू 12 यूरोस पर आवर, यानी कि जो जर्मनी में अभी जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ाकर इस टाइम 12 यूरो कर दिया जाएगा। तो यानी कि हमेशा कहते हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो रहते हैं और जो लोग जॉब करते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा कि मिनिमम 12 यूरो तो उनको मिलने ही मिलने हैं। अभी आगे लिखा है इट इज़ करंटली पैक्ड एट 9.60, यानी कि अभी जो जर्मनी में जो मिनिमम वेज है वो 9 यूरो 60 सेंट्स है। तो कह सकते हो काफ़ी कम है अभी। और ये लिखा है दिस इंक्रीज विल बेनिफिट 10 मिलियन पीपल, यानी कि जो ये 12 यूरो की जो अब हो जाएंगे उससे कम से कम 10 कह सकते हो 10 मिलियन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। जो मेन एक इम्पॉर्टेंट जो प्लान है वो ये है कि देयर विल बी अ वोकेशनल ट्रेनिंग गारंटी फॉर ऑल स्कूल लीवर्स, यानी कि जर्मनी में एक सिस्टम है कि अगर आप स्कूल पढ़ाई ख़त्म करते हो स्कूल की तो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग करने की गारंटी दी जाएगी। और ये कि बहुत अच्छी बात है। इसमें आगे लिखा है द सिस्टम ऑफ फिनेंशियल सपोर्ट फॉर अप्रेंटिस एंड स्टूडेंट्स BAF फॉक विल बी रिफॉर्म्ड, यानी कि अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं तो जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर आपके पास पैसे की कमी है, दिक्कत है, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा ताकि बच्चों को एजुकेशन मिल सके, वो खाली ना बैठे और एजुकेशन
पैसों की कमी की वजह से उनकी पूरी ना हो पाए, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। और जो कह सकते हैं एजेंसी है BAFOG, ये आपको फिनेंशियल सपोर्ट करती है जर्मनी में, बहुत बड़ी एजेंसी है, तो इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जिनको जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है, हमारे भारत के जो स्टूडेंट्स करते हैं उनको ऑब्वियसली बहुत फ़ायदा होगा। आगे लिखा हुआ है द वोटिंग एज विल बी रिड्यूस टू 16 ईयर्स ऑफ एज फॉर इलेक्शंस टू द बुंडेस्टाग एंड द यूरोपियन पार्लियामेंट, प्रीवियसली इट वाज 18। यानी कि अब कहा गया है कि जो वोट का अधिकार है जर्मनी में, उसको 16 साल की उम्र में कर दिया जाएगा। यानी कि अब 18 साल को छोड़कर अगर आप 16 साल के हो तो आपको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा है कि अ टोटल ऑफ 4 लाख अपार्टमेंट्स अ ईयर आर टू बी बिल्ट टू स्टॉप हाउसिंग बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। यानी कि अब 4 लाख अपार्टमेंट्स बनाएगी जर्मनी की सरकार, बिकॉज जर्मनी में रहना बड़ा एक्सपेंसिव होता है। घर किराए पे लोगों तो वो एक्सपेंसिव है, अगर आप घर खरीदोगे तो वो भी एक्सपेंसिव है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे इंडिया के लोग भी अगर वहाँ पर जाके बसते हैं तो उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। वो अपार्टमेंट्स चीप रेट पर खरीद सकते हैं, रह सकते हैं किराए पर, सस्ते उस पर रह सकते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, यहाँ पर लिखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग इज़ टू बी इंक्रीज्ड। यानी कि जर्मनी की सबसे अच्छी बात यह है कि जर्मनी में रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है स्पेंडिंग एज अ प्रोपोर्शन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ टू राइज फ्रॉम रफली 3.2% 110 बिलियन यूरोज टू 3.5%। यानी कि अभी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा आता है वो टोटल है 110 बिलियन यूरो का, जबकि उसको बढ़ाकर अब 3.5% यानी कि थोड़ा और बढ़ेगा। तो यानी कि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे भारत के लोग भी जो रिसर्च एज ए रिसर्चर जाते हैं जर्मनी में जॉब करते हैं, जो साइंटिस्ट बनते हैं, जो मैथमेटिशियन है, जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा हो, क्योंकि अब फंडिंग यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि द वेरियस पब्लिक बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रन आर टू बी कंबाइंड इन फ्यूचर इन अ सिस्टम ऑफ बेसिक चाइल्ड सपोर्ट, चिल्ड्रंस राइट्स आर टू बी प्रोटेक्टेड अंडर द बेसिक लॉ। यानी कि बहुत अच्छी बात है, जो चिल्ड्रन हैं उनके जो पब्लिक बेनिफिट्स हैं उनको कह सकते हो कि उनको और अच्छा से स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और कंबाइंड किया जाएगा फ्यूचर इन अ सिस्टम ऑफ बेसिक चाइल्ड सपोर्ट। यानी कि जो बेसिक चाइल्ड सपोर्ट है उसको भी इनको कह सकते हो कि बढ़ाया जाएगा और उससे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब हमारे इंडिया की जो फैमिलीज़ होती हैं जो जर्मनी में बस जाती हैं, जो सिटीजनशिप लेते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके भी जो अगर बच्चे होंगे तो उनको भी काफ़ी फ्री एजुकेशन का सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बेसिक चाइल्ड सपोर्ट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इसके अलावा कह सकते हो कि जो अपार्टमेंट्स बनेंगे, वोटिंग राइट्स हो गया, इसके अलावा जो वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, मिनिमम वेज हो गई, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं, जो हमारे इंडिया की फैमिलीज जाती हैं, जो जॉब करते हैं फुल टाइम, तो बिजनेसमैन है, उन सबको बहुत फ़ायदा होगा इन नई पॉलिसी से। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आप जर्मनी में आ रहे हो, रहना चाहते हो, तो बहुत अच्छे फ़ायदे आपको होने वाले फ्यूचर में, तो आपको जर्मनी आना चाहिए एंड बहुत अच्छा होगा, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी और जो भी आपके प्लान्स है जर्मनी में आप फुलफ़िल कर सकते हो। सो आई होप कि ये जो नए प्लान्स है वो आपको पसंद आए होंगे जर्मनी के। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि आपको डेली जर्मनी की वीडियोस देखने को मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आपको जस्ट हमारा चेक करना है, उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको जर्मनी में एडमिशन चाहिए, लैंग्वेज कोर्स में, स्टूडेंट कॉलेज में, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपके एडमिशन कराएंगे जर्मनी की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना तो वो भी हम कर सकते हैं, अगर आपको जॉब सीखे वीज़ा अप्लाई करना तो वो भी हम कर सकते हैं, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी हम सिखाते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है, एंड देन आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।